हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं और मेरे साथ अंतिम प्रहार की तैयारी कर रहे हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट का सब्जेक्ट अपना चल रहा है। 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ गया हूं। 12वें क्वेश्चन तक मुझे आपको ले जाना है। अच्छा, फिर से बता रहा हूं कि डिटेल वीडियो देखिएगा और मैं बता रहा हूं कि अगर किसी को लगता है कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वो जस्ट यहां पर वीडियो स्किप कर सकता है, चेंज कर सकता है और 6 क्वेश्चन के ऊपर जा सकता है। जिसको इसका आंसर भी सीखना है वही मेरे साथ एंड तक बना रहे। 8-10 मिनट का वीडियो होता है, मैं डिटेल एनालिसिस भी देने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप ये क्लियर है। इसकी पीपीटी ये जैसे ही सीरीज कंप्लीट होगी आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। देखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अच्छा, आपको और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। फर्स्ट सेमेस्टर की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, एक तो केस स्टडी आपके आती है और दूसरा यहां पर आंसर जो है वो आपको याद समझ में आना चाहिए कि आपको विथ एग्जाम्पल लिखने। यदि आपने कोई पर्टिकुलर लाइफ के, पर्टिकुलर रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल्स अगर अपने क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखे हैं तो आप कितने ही पेज भर लो AKTU में, मैं फिर कह रहा हूँ कितने ही पेज भर लो, आपको उतना अच्छा नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मतलब कि जैसे कि इंसान है, जन्म लेता है, उसकी मृत्यु होती है, इसी तरीके से हर प्रोडक्ट की स्टार्टिंग होगी, है ना, और ग्रोथ करेगा, ग्रोथ के बाद सैचुरेशन पे पहुंचेगा, सैचुरेशन के बाद डिक्लाइन होगा और डिक्लाइन के बाद एंड। बताओ, याद हो गई ना। जैसे इंसान है, पैदा होगा, बड़ा होगा, युवा बनेगा, वृद्ध बनेगा और दिवंगत होगा। इसी तरीके से प्रोडक्ट के साथ भी यही होता है। आइए, सबसे पहली स्टेज इसकी देखने को अपन को मिलती है इंट्रोडक्शन स्टेज, है ना, जिसको अपन स्टार्ट भी बोलते हैं इसकी, ठीक है। फिर इसकी आती है ग्रोथ, फिर इसकी आती है मैच्योरिटी और इसकी लास्ट में आती है डिक्लाइन। ये मैच्योरिटी को सैचुरेशन के नाम से भी बहुत सी बुक्स में लिखा हुआ है, ठीक है, सैचुरेशन। अब ये है क्या, जरा ये ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ना। कौन सा प्रोडक्ट है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। यहां पर ये एग्जांपल है हमारे BSNL के लैंडलाइन का, BSNL लैंडलाइन का। एक जमाना था जब BSNL के लैंडलाइन ह्यूज डिमांड में थे, ठीक है। क्यों थे? क्योंकि उस समय स्टार्ट हुए, जस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट हुए, कॉलिंग का स्टार्ट हुआ, है ना, फिर ग्रोथ हुई, थोड़े से राजा महाराजा रखने लगे, समाज में रखने लगे, फिर उसकी मैच्योरिटी आई, सैचुरेशन की, जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट विद मैक्सिमम मार्केट शेयर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट। इस कंडीशन को, सैचुरेशन की जो कंडीशन है, मैक्सिमम प्रॉफिट विथ मैक्सिमम मार्केट शेयर, ठीक है। अभी याद करवा दूंगा, चिंता मत करना, है ना, बहुत अच्छे से टॉपिक आपको याद हो जाएगा। BSNL के फोन आए, लैंडलाइन फोन आए, ठीक है, पहले स्टार्ट हुए थोड़े, फिर ग्रोथ फेज के अंदर आए, लोगों ने उसका बहुत दिल खोल के स्वागत किया, फिर सैचुरेशन पे आ गए, हर घर में एक फोन होने लग गया था, कोडलेस के जमाने आने लग गए, 50 मीटर 100 मीटर की उसकी दूरी के फोन होने लग गए थे। उसके बाद एकदम से टेक्नोलॉजी चेंज हुई, मोबाइल फोन का आगमन हो गया। जैसे ही मोबाइल फोन का आगमन हो गया, लैंडलाइन जो हो गई वो यूजफुलनेस की जगह अब क्या हो गई, एक बोझ हो गई। क्योंकि लैंडलाइन में एक वो रहता था कि आपको वहीं जाके फोन पिकअप करना है, और अगर आपका कॉर्डलेस है तो भी 50 मीटर 100 मीटर की रेंज देता था, और फोन तो क्या है, कहीं भी लेके घूमते रहो, ठीक है। तो ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया और आज क्या है, BSNL अपने फ्री में फोन अवेलेबल करा रही है, उसके फाइबर प्लान की तरह, है ना, फाइबर प्लान के साथ में। तो ये एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। मींस कि कोई भी प्रोडक्ट स्टार्ट होता है, ग्रोथ होती है, सैचुरेशन पे आता है, डिक्लाइन होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हर प्रोडक्ट ये सारे स्टेजेस कंप्लीट करे। कोई प्रोडक्ट डायरेक्टली स्टार्ट होते ही वो डिक्लाइन भी हो सकता है। कोई प्रोडक्ट मार्केट में आया, लाइक पेजर एक डिवाइस होता था जो SMS के काम आता था, डॉक्टर्स उसको काफ़ी यूज़ करते थे। पेजर एक डिवाइस होता था, SMS के काम आता था, वो मार्केट में आया, लेकिन उसकी ग्रोथ होती, मैच्योरिटी पे आता, उससे पहले ही उसको मोबाइल फ़ोन ने रिप्लेस कर दिया। गेटिंग माई पॉइंट। तो कोई सा भी प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन ग्रोथ होने के बाद भी डिक्लाइन हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट मैच्योरिटी तक पहुंचे ही पहुंचे। अब इसको सर याद करना है, तो याद करने में अपन को कुछ नहीं, ऐसे इसका यहाँ तो नीचे टाइम है ना, इस तरफ में टाइम चल रहा है, ठीक है,
नॉर्मली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इस तरीके से होती है, यहां पे होगी स्टार्ट, फिर होगी ग्रोथ, फिर यहां पर है सैचुरेशन, जो मैंने आपको बोला मैक्सिमम प्रॉफिट विद मैक्सिमम मार्केट शेयर, फिर यहां पर है डिक्लाइन। एक एग्जांपल और दीजिए सर, एक एग्जांपल ले लो, चलो नोकिया फोन का ले लो। नोकिया के फोन, नोकिया 3310 और नोकिया 1100 ऐसे बिकते थे ना मार्केट में फोन धड़ल्ले से, हर घर में नोकिया 3310 होगा ही होगा। अपने पिताजी से पूछिएगा नोकिया सबसे पहला फोन कौन सा था, तो वो बोलेंगे नोकिया का ही हम फोन लेकर आए थे। मोस्ट ऑफ द पीपल है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल। स्टार्ट हुई थी कंपनी ने ग्रोथ दी, मार्केट पे अच्छा खासा कब्जा हो गया था, लेकिन उन्होंने नए अपडेट नहीं करा, मीन्स कि उन्होंने नई चीज़ों को अपनाया नहीं। उन्होंने कह सकते हो कि उन्होंने एंड्रॉयड को नहीं अपनाया, वो यूज़र फ्रेंडली नहीं थे, वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो पे रन होते थे और काफ़ी टफ होता था एक नॉर्मल पर्सन को माइक्रोसॉफ्ट विंडो के इंटरफेस को समझना, ठीक है। और उसके बाद फिर वो प्रोडक्ट डिक्लाइन हो गया और आज फिर से वापस नोकिया आई है और अपने प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन लेकर आई है। मतलब डिक्लाइन होने के बाद वो फिर से सोच रही है कि हम यहाँ पर स्टार्टिंग फेज में जाएंगे या ग्रोथ फेज में जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि कौन से फेज पर वो कर रही है। लेकिन वो डिक्लाइन हो गया और डिक्लाइन होने के बाद कभी भी प्रोडक्ट वो एंड हो जाता है तो वो एंड की कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 कंडीशन बताई जाती है और लास्ट में 5th कंडीशन 1 2 3 4 कंडीशन है और लास्ट की कंडीशन एंड होती है, जो बहुत से प्रोडक्ट देख पाते हैं, बहुत से प्रोडक्ट नहीं देख पाते। जैसे अभी लैंडलाइन चल ही रहा है BSNL का। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। जल्दी दूसरे वीडियो में मिलते हैं और ये सीरीज कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।